Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to study our maths lecture from chapter number 3, book page number 34, and chapter number 3 is decimal numbers. क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर नंबर 3 देखें डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स डेसिमल फॉर्म में आते हैं जो पॉइंट के फॉर्म में हमारे पास होते हैं, वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। तो देखें, इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न, इस यूनिट में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, आप क्या सीखेंगे अबाउट डेसिमल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन एंड परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स, हम फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर होता है उसको और परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज, डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू अप्रॉक्सीमेट एंड राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स टू द स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेस, और कैसे हम अप्रॉक्सीमेट यानी राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स को हम लोग स्पेसिफाइड जो भी हमारे डेसिमल प्लेस गिवन हो हम उसको राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। ये सारी हमारी जो यूनिट है उसमें हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास आपको मैथ्स फ्लैश नज़र आ रहा होगा, तो देखिए अब मैथ्स फ्लैश में क्या है। तो मैथ्स फ्लैश में आपके पास क्या है, मैथ्स फ्लैश ये है आपका। आइडेंटिफाई, फर्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ दीज पेयर्स। यहाँ आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, ये पेयर्स हैं, नंबर्स के 3 पेयर्स गिवन हैं। देखिए फर्स्ट पेयर क्या है, आपके पास 0.4 एंड 0.04। फर्स्ट पेयर क्या है 0.4 एंड 0.04। सेकंड है 0.01 एंड 0.001। नेक्स्ट 1.25 एंड 1.52। फिर आपने ये बताना है कि इन तीनों पेयर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 0.4 जो है इस फर्स्ट पेयर में से बड़ा है, क्योंकि 0.04 की वैल्यू बहुत लेस है, लेकिन 0.4 की वैल्यू 0.04 से ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट पेयर में 0.4 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट है 0.01 एंड 0.001। तो इस पेयर में भी 0.01 जो है वो बड़ा नंबर है 0.001 से, क्योंकि 0.001 की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी एज कम्पेयर टू 0.01। तो 0.1 जो है वो आपके पास बड़ा नंबर है। नेक्स्ट है 1.25 एंड 1.52। तो इसमें भी अब देखें कि 1.25 की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू 1.52। यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास 0.4 बड़ा नंबर है, ये 0.4 जो है वो बड़ा नंबर है। नेक्स्ट फिर 0.01 बड़ा नंबर है। एक मिनट बताती हूँ कैसे करना है आपने। फर्स्ट वाले में आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो 0.4 वाला नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है। एक मिनट, तो आप देखें कैसे करना है इसको। एक मिनट, फर्स्ट वाले नंबर में अब 0.4 जो है वो बड़ा नंबर है 0.4। सेकंड वाले में आपके पास 0.01 बड़ा नंबर है, और फिर थर्ड वाले में 1.52। तो ये जो है ये बड़े हैं इन पेयर में से। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ 19.456 एंड 12.541। यानी कि ये जो नंबर है आपके पास दो, एक है 19.456 एंड सेकेंड वन इज़ 12.541। इन दोनों का सम फाइंड करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। ये आप खुद करेंगे अपनी रफ नोटबुक्स पे, पार्ट 2। एंड द पार्ट 3 इज़ लास्ट वन जो है वो क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 12.11 एंड 6। यानी कि 12.11 और 6 का प्रोडक्ट क्या है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12.11 को 6 से तो आंसर क्या होगा, ये भी आपने खुद करना है अपनी रफ नोटबुक्स पे।
ये हमारा मैथ्स फ्लैश सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन आपके पास डेसिमल नंबर्स की, कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए डेसिमल नंबर्स क्या है। डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर्स ऑफ 10। डेसिमल नंबर्स ऐसी फ्रैक्शन होते हैं जिनके नोमिनेटर में 10 की कोई भी पावर हो सकती है। 10 भी हो सकता है, 100, 1000, ठीक है। तो 10 की कोई भी पावर किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ये डेसिमल्स की डेफिनेशन है, आपने इसको लिखना भी है अपनी नोटबुक पे। ये जो सारी डेफिनेशन है आपके पास डेसिमल नंबर्स की, इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है और याद भी करना है। ये आपकी डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है अब आपके पास के डेसिमल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स। इसलिए डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनमें फ्रैक्शन होती है। द डेसिमल पॉइंट इंडिकेट्स द प्लेस वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरल इन द होल नंबर। डेसिमल पॉइंट जो है वो इंडिकेट करता है, वो ये बताता है कि प्लेस वैल्यू क्या है किसी भी नंबर की, किसी होल नंबर में किसी एक न्यूमरल यानी किसी एक जो नंबर है किसी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, ये डेसिमल नंबर हमें बताता है। नेक्स्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। In the given examples, each fraction has been converted into an equivalent fraction. अब कोई नीचे एक एग्जाम्पल गिवन है, उसमें हर फ्रैक्शन को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया है। हर फ्रैक्शन को उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया है। तो देखिए अब ये फ्रैक्शन क्या है। द डिनोमिनेटर डेट हैज़ अ पावर ऑफ 10। उसके साथ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ऐसा होता है जिसमें डिनोमिनेटर में 10 की कोई भी पावर हो सकती है। ईच फ्रैक्शन इज देन एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शन। फिर हर फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव नेक्स्ट पेज। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपके पास दो नंबर्स है 1/4 एंड 3/25। अब ये जो दो नंबर है ये देखिए जब हम इनको सॉल्व करेंगे इन द अबव एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स हैं द डिवीजन वाज एग्जैक्ट और कंप्लीट। इन दोनों में डिवीजन या तो एग्जैक्ट हो जाएगी या कंप्लीट, कि 1/4 को हम जब डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2.5। तो यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3/25 तो यहाँ पे भी आपके पास आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग। देयर वाज नो रिमाइंडर, इनके नीचे इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करने से आपके पास रिमाइंडर नहीं होगा। सच डेसिमल्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और हमारे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो वो कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट में यूज़ हो लेकिन वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हो, इनके नीचे रिमाइंडर ना हो तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब देखें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की आपके पास डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो वो क्या है ये आपको नज़र आ रही है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फिनिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में डेसिमल प्लेस के बाद फिनिट नंबर्स होते हैं। इनफिनिट क्या होता है, लातादाद, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। लेकिन फिनिट ये होता है जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास फिनिट नंबर होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जिनको हम क्योंकि इनके नीचे रिमाइंडर जो है वो एंड पे 0 बच जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन भी आपने लिखनी भी है और उसको याद भी करना होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स, के कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में। अब हमारे पास एक कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो हम उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें पता चला, हम अब इसको सीखेंगे कैसे करना है। टू कन्वर्ट अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन, कि किसी भी कॉमन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर विद
विच हैज़ द पावर ऑफ 10। हमें एक ऐसी फ्रैक्शन फाइंड करनी पड़ती है जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास 10 की कोई भी पावर होनी चाहिए। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कन्वर्ट अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन बाय द डिवीजन मेथड। तो एक ये भी मेथड है कि हम रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में डिवीजन करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हम उन नंबर्स को फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। देखिए, ये एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है और ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो देखें अब एग्जांपल 1 क्या है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 28/25 इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। आपके पास एक फ्रैक्शन है 28/25, वो कह रहे हैं कि इनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करें यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ये होता है जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 28 को अंदर रखा, 28 बड़ा था और 25 को बाहर रखा। 25 का टेबल 28 पे 1 टाइम जाएगा, 25 1 ज़ा 25, तो 28 माइनस 25 क्या बच जाएगा 3। अब ये 3 छोटा नंबर है और 25 बड़ा नंबर है। अब 3 पे 25 का टेबल नहीं जाता, तो इसलिए हम यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 1 के साथ पॉइंट होगा और नीचे यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब ऊपर कोशेंट में पॉइंट लगाएंगे तो नीचे हम 3 के साथ 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया 30। अब 25 30 से बड़ा है, 30 पे 25 का टेबल इजीली जा सकता है। तो 25 1 ज़ा 25। जब हम 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब 5 भी 25 से छोटा है, हम एक और 0 लगाएंगे क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है। 25 टू द 50, तो आंसर क्या होगा नीचे रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या है 1.12। ये देखिए 28/25 की 28 डिवाइडेड बाय 25 की डेसिमल फॉर्म क्या है 1.12। और डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास जो नंबर्स होते हैं, जैसे अब यहाँ पे 1.12, हम इसको 12 नहीं पढ़ते, जस्ट 1 2 पढ़ते हैं क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद नंबर्स को डिजिट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, 1.12 होगा, 1.12 नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो क्लास में 30 स्टूडेंट्स से 12 यूज़ द स्कूल बस। 12 स्टूडेंट्स जो वो स्कूल बस यूज़ करते हैं, वो स्कूल बस में आते जाते हैं। एक्सप्रेस दिस एज अ डेसिमल नंबर, तो इसको हमने डेसिमल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। द फ्रैक्शन इज 12/30। आप देखें कि 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 12 जो है वो स्कूल बस यूज़ करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या होगी 12/30। कन्वर्ट दिस इनटू अ डेसिमल नंबर बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब हमने इसको डिवाइड करके यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 12 अंदर होगा और 30 बाहर होगा। अब देखिए 30 12 से बड़ा है, 30 पे 12 का टेबल 12 पे 30 का टेबल नहीं जाता। हम क्या करेंगे 0 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। जब 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट होगा हमारे पास, तो अब यहाँ पे 12 के साथ भी हम एक और 0 लगा सकते हैं। लगाएंगे तो 34 ज़ा 1, ये 12 120 बन जाएगा। 34 ज़ा 120। अब ये 0 क्यों लगाया है, अब क्योंकि 30 छोटा बड़ा है 12 से, वो माइनस नहीं, हम इसको टेबल नहीं जा सकता 30 का 12 पे, इसलिए यहाँ पे एक दफ़ा इसमें से 0 माइनस किया और फिर 0 पॉइंट ऊपर लगा दिया है। ओके, तो ये क्या होगा 0.4, यानी 0.4% स्टूडेंट जो है वो स्कूल बस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें फिर लॉन्ग दूसरा मेथड देखें कि उसको 10 की पावर में कैसे चेंज करना है, ये भी देख लें। अब 28/25 है, तो हम इस नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 की कोई पावर आ जाए। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जो मर्जी हो। ठीक है, तो अगर हम 28 और 25 दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास 25 4 क्या होता है 100, तो डिवाइज़र में 100 आ जाएगा। जब हम 112 को फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 1.12। ये दूसरा मेथड है जो कि हमने ये देखा था कि सबसे पहले उसकी कॉमन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसके डिनोमिनेटर्स को पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर, कोई भी 10 के पावर हो सकती है, 10 100 1000। नेक्स्ट है, अब आपके पास ये जो लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स, के
परसेंटेज को हम डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास परसेंटेज गिवन हो तो हम उसको डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल नंबर इन 2 स्टेप्स। परसेंटेज को डेसिमल नंबर्स में हम 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 जो है वो आपके पास ये है। स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। क्या करें कि परसेंटेज को पहले उसका जो फ्रैक्शन है उसकी डिनोमिनेटर में 100 लाएं, जैसे कि हमने ये किया था, ठीक है। ऐसे ही उसकी इस परसेंटेज में जो नंबर आपके पास गिवन है उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में पहले डिनोमिनेटर में आपके पास 100 होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज हम लोग 100 से ही निकालते हैं, परसेंट मीन 100। नेक्स्ट आपके पास अब देखें स्टेप 2 क्या है। तो अब स्टेप 2 देखें, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर, या फिर उस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें बाय लॉन्ग वेयर मेथड से। उसको डिवाइड करें तो वो खुद ब खुद आपके पास डेसिमल फॉर्म आ जाएगी उसकी। ये एग्जांपल से कुछ एग्जांपल देखें। अब एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 चेक करते हैं, सॉरी 3, एग्जांपल 3, 4 और 5, क्योंकि बाकी एग्जांपल्स हम ऊपर 1 और 2 कर चुके हैं। तो ये देखें एग्जांपल 3, 4 और 5 कैसे होंगी। आप जो एग्जांपल 3 है उसमें देखें, एक्सप्रेस 45% एज अ डेसिमल नंबर, कि 45% को हमें डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा कि अगर हम 45 को डिवाइड करें 100 से, तो हम 45 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंट है तो परसेंट मीन क्या होता है 100। अब 45% है तो 45 बाई 100, जब 45 को 100 से डिवाइड किया सेकंड स्टेप में तो 0.45 इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। एग्जाम्पल नंबर 4 थी, एक्सप्रेस 185% एज अ डेसिमल नंबर, कि 185% को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिस भी नंबर के साथ आपके पास परसेंटेज लगी है तो मीन्स वो 100 से डिवाइड हो सकता है। तो 185 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज क्या आएगी 1.85। इसी तरह देखें एग्जाम्पल नंबर 5, और शॉपकीपर ऑफर्स 37% डिस्काउंट ऑन बुक्स। एक शॉपकीपर है, ठीक है, दुकानदार है, वो बुक्स पे 37% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। एक्सप्रेस दिस एज अ डेसिमल नंबर, तो हमने इस डिस्काउंट को डेसिमल नंबर में चेंज करना है इस परसेंटेज को। ये क्या है 37%, 7 परसेंटेज है तो 37 को सबसे पहले 100 से डिवाइड किया, जब डिवीजन का प्रोसेस करेंगे तो आंसर क्या होगा 0.37। तो इस तरह ये जो है 0.37 इसकी परसेंटेज सॉरी डेसिमल फॉर्म होगी इस परसेंटेज की। नेक्स्ट अब हमने नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 37। तो वो देखें उस पे क्या है, आपके टॉप पे टॉपिक है कन्वर्जन्स ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेज। के अब जो पिछला पेज था उस पे हमने ये सीखा कि परसेंटेज को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन अब हमने ये सीखना है कि अगर डेसिमल नंबर्स हो तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखें कैसे करेंगे। A decimal number can be expressed as a percentage in 2 steps. डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के भी 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 देखें, स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर, कि इसके डेसिमल को भी फ्रैक्शन में चेंज करें, 100 की डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन का 100 होना चाहिए। नेक्स्ट अब स्टेप 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100% राइट इज एज अ परसेंटेज। चेंज करने के बाद आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और फिर इसको इस परसेंटेज के साथ लेके, जैसे 100% का जो साइन होता है जैसे कि लिखा हुआ है तो फिर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है आपने। एग्जाम्पल से अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 है आपके पास। अब देखें ये है आपके पास एग्जाम्पल 6 और ये है एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल्स एक्सप्रेस 0.95 एज परसेंटेज, यानी 0.95 आपके पास ये डेसिमल पॉइंट गिवन है, डेसिमल नंबर है, तो उसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। स्टेप 1 देखिए आपके पास, ये जो स्टेप 1 है इसका 0.95 को सबसे पहले डेसिमल पॉइंट से ख़त्म करना है। डेसिमल पॉइंट पता है आपको कैसे ख़त्म करते हैं कि पॉइंट की जगह पे हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं और जितने भी नंबर्स पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद होते हैं इतने ही 0 आते हैं। तो 0.95 को जब डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा 95/100। नेक्स्ट अब देखिए स्टेप 2 क्या होगा।
अब स्टेप 2 के लिए देखें, (95/100) मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमने 95/100 को मल्टीप्लाई किया है 100% से, ठीक है। तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट आपके पास परसेंटेज रह जाएगी, तो वो क्या होगा 95%। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह अगर आप 3.75 को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी पहले आप डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। तो वो सेम प्रोसेस है जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया था। स्टेप 1 में वही होगा, स्टेप 2 में आप उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 37% आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है जो अब आपके पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस, कि डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट आप कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस, इन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम। तो इसके लिए देखें, वी नो डैट, हम जानते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन, कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 0.7 है तो पॉइंट हटा देना है, तो डेसिमल प्लेस की जगह उस नंबर के डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आ जाएगा और जितने भी डिजिट्स ऊपर है डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 हो गए, तो 7/10। इसी तरह 0.07 है तो 7/100, 0.007 है तो 7/1000। From the examples above we see that it is possible to convert a decimal number into a fraction। हमने एग्जाम्पल से ये देखा कि हम कैसे इन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में इन 2 स्टेप्स, 2 ही स्टेप्स होंगे। देखिए अब स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप 1 ये है आपके पास, स्टेप 1, ऑल द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के सारे डिजिट्स डिसरीग्रेडिंग द डेसिमल, ठीक है, और टेकन एज नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। जितने भी डिजिट्स होंगे डेसिमल नंबर्स के बाद हम उतने ही नोमिनेटर, फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर होगी उतने ही डिजिट्स हम नोमिनेटर में लेंगे। जितने भी डिजिट्स आपके पास डेसिमल नंबर्स में होंगे, नोमिनेटर में फ्रैक्शन की जो नोमिनेटर होगी हमारे पास उतने ही डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 है, आप देखें स्टेप 2, द डिनोमिनेटर हैज अ पावर ऑफ 10। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर जो है वो 10 की पावर में होगा, ऑब्वियसली 10 की पावर में होगा, क्योंकि जब हम डेसिमल प्लेस रिमूव करते हैं तो डेसिमल पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 आता है और जितने भी डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। द डिनोमिनेटर हैज अ पावर ऑफ 10 दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर। डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर पे डिपेंड करता है, और 10 की पावर किस पे डिपेंड करती है कि जितने डिजिट्स होंगे आपके पास डेसिमल पॉइंट में ओरिजिनल नंबर के उतने ही नीचे आपकी 10 की पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये आपका स्टेप 2 हो गया। एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल्स इफ देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर, अगर आपके पास किसी एक नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 ओरिजिनल नंबर है तो डिनोमिनेटर विल बी 10 और 1000, 10 की पावर 3, तो डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो 1000 होगा, क्योंकि 3 नंबर है तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 3 जीरो होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे 0.456 है, जब हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 456/1000। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट से, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में भी 3 जीरोस आए हैं। इसी तरह सेकंड जो है 1.7193, तो यहाँ पे अब आपके पास डेसिमल पॉइंट में यहाँ पे ये जो है 17 पे लिखा, 17 पॉइंट लिखा हुआ है, 17 नहीं बल्कि 1 पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में भी आपके पास 10 की पावर जो है वो 4 होगी इन 10,000। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है वो आपने खुद सॉल्व करनी है, एक एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है। नेक्स्ट पेज में है पेज नंबर 38। तो यहाँ पे क्या है, अ डेसिमल नंबर कैन बी चेंज्ड इनटू अ फ्रैक्शन और अ रैशनल नंबर बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस।
कि डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, विच इज़ द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स, जो प्रोसेस था हमारा फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने का, अगर हम उसी का उलट करें तो हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे 0.5 है तो 0.5 को जब हम इसमें से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, फिर 5 का टेबल जा रहा है 10 पे भी तो 1/2। ऐसे ही ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये सारी एग्जांपल्स ऐसे ही हुई हैं, ये आपने खुद करनी है। नेक्स्ट जो है आपके पास है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट हैव अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों वो फिनिट होते हैं, यानी जैसे कि आपके पास अब 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। ये जो आपने 0.5 लिखा हुआ है तो ये फिनिट डिजिट्स है, ठीक है। तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। इफ इन द डिवीजन प्रोसेस, अगर डिवीजन के मेथड में द फाइनल रिमाइंडर इज 0, आपके पास जो फाइनल रिमाइंडर है वो 0 हो तो फ्रैक्शन क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे रिमाइंडर क्या है 0 हो तो वो कौन सी डेसिमल होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। द फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव वी सी दैट इफ द डिवीजन इज एग्जैक्ट, हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से ये देख सकते हैं कि अगर डिवीजन एग्जैक्ट है, 0 रिमाइंडर आ रहा है तो डेसिमल को इक्विवेलेंट इज अ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि इन ऊपर वाली एग्जांपल्स में 0.5, 0.25, 0.125 ये सारी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, क्योंकि इनको जब हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 था, इसलिए ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टू एक्सप्रेस 1/3 एज अ डेसिमल डिवाइड 1/3, कि 1/3 को डेसिमल में 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से। लुक एट द कन्वर्जन बिलो। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 1 को हम रखेंगे डिवाइजर के अंदर और 3 को रखेंगे बाहर। अब 1 3 से छोटा है, ठीक है, तो 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो हम इसी तरह डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। जब 0 पॉइंट लगाएंगे तो हम नीचे भी 0 लगा सकते हैं। तो 3 3 9। अब 10 था तो 9 हो गया, नीचे 10 - 9 1 होता है, तो ये दोबारा से आपके पास 1 है, दोबारा से 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, ऐसे करते करते आपके पास रिमाइंडर 1 आता ही रहेगा। तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आपने डिवाइड किया डिवीजन मेथड में तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर कोई और नंबर है 0 के अलावा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। In this case it is not possible to complete the division, इस केस में यह पॉसिबल नहीं है कि डिवीजन कंप्लीट हो सके। However, many zeros 1 may add after the decimal point, ये हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास बहुत सारे जीरोस आते रहे, लेकिन ये डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। द डिवीजन कुड कंटिन्यू डेफिनेटली, तो ये डिवीजन जो है वो जारी रहेगी, डेफिनेटली ये कंटिन्यू रहेगी, ये कभी भी एंड नहीं हो सकती। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 39। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स को देखें। 3/17 है, अगर हम 3 को डिवाइड करें 17 से तो ये जो देखें इसका आंसर है वो कितना लंबा जा रहा है, इन्फिनिटली 0.1764705888 आगे भी और है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह अगर तुम 2/3 को डिवाइड करें तब भी 0.6666 बहुत सारे 6 है आगे, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। 2/7 भी सेम है, तो ये सारे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। इन दीज केसेस टू द डिविजन्स नेवर एंड्स, इन केसेस में भी डिवीजन कभी एंड नहीं हो सकती। द क्वोशंट्स ऑफ सच डिविजन्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इन डिविजन्स के ये जो क्वोशंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ये सारे जो वैल्यूज़ हैं आपके पास ये है, ये नंबर, ये सारी जो है
ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये कभी भी एंड नहीं हो रहे, तो इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन्हें कहते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन दिस केस इज इनफिनिट, कि इस केस में डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो इनफिनिट है, वो फिनिट नहीं है, वो कभी भी एंड हो ही नहीं रहे, तो ये सारे इनफिनिट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट, अब ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन देखें क्या है। डेसिमल नंबर्स with an infinite number of digits after the decimal point. Decimal numbers with an infinite number of digits after the decimal point are known as non-terminating decimal numbers. ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर्स आ रहे हों वो उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ये आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली। अब ये एग्जांपल्स है कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, के इनमें डिफरेंस क्या है वो तो आपको पता चल ही चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब 1/2 को अगर हम डिवाइड करें 1 को 2 से, तो आंसर क्या आएगा 0.5, ठीक है, ये क्या होगी टर्मिनेटिंग। इसी तरह अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो 1 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.333, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसी तरह अगर हम 1 को डिवाइड करें 4 से तो वो होगा 0.25 विच इज़ टर्मिनेटिंग, एंड अगर हम 1 को डिवाइड करें 6 से तो ये 0.1666, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल है, क्योंकि ये भी एंड नहीं हो रहा। तो इसी तरह के बाकी एग्जांपल्स भी हैं, जस्ट ये नोट देखेंगे, नोट क्या है। If the common fraction of terminating decimals have the prime factors of the denominator as only 2 or 5 or both, then the equivalent decimal numbers are all terminating। कि अगर आपके पास जो कॉमन फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तब हो सकती है अगर उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं डिनोमिनेटर में या तो वो 2 है या 5 या फिर दोनों में से कोई भी है, तो इस तरह से आपके पास डेसिमल नंबर्स में आपकी क्वेश्चन होगा जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स होंगे वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। ये नोट है आपका। नेक्स्ट, अब देखें, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विच रिजल्ट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव ओनली 2 और 5। देखें, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर विच रिजल्ट्स इन अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका रिजल्ट, जिनको डिवाइड करने से हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, विल हैव ओनली 2 और 5, उनमें से या तो 2 हो सकते हैं या फिर 5, 2 और 5, और बोथ 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं एज फैक्टर। फ्रैक्शंस विच रिजल्ट इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, हैव नंबर्स, उनके नंबर्स होते हैं अदर देन 2 और 5 के अलावा उनके कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं डिनोमिनेटर्स में, लेकिन 2 और 5 नहीं होते। ये है। इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट है रिकरिंग डेसिमल का, कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। इफ अ सेट ऑफ डिजिट्स इज एक्सप्रेस्ड अगेन एंड अगेन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर आपके पास एक डिजिट्स का सेट है वो बार बार एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है, बार बार वही आ रहा है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल है 1/3 की, तो जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास बार बार 0.33 फिर बार बार 3 आता है, तो ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल होगा, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है रिकरिंग डेसिमल। तो ये रिकरिंग डेसिमल की डेफिनेशन भी आपने लिखनी भी है और उसको याद भी करना है। द रिपीटिंग डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ बार। जो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनको या तो एक डॉट नुक्ते से ज़ाहिर करते हैं या फिर बार, और अ बार होती है लाइन ऑन टॉप ऑफ इट, या उस नंबर के ऊपर हम छोटी सी लाइन लगा देते हैं बार कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर उसके आगे डॉट्स होते हैं। इन द फर्स्ट एग्जांपल द डॉट अबाउट 3, आप एग्जांपल में देखें कि 3 के ऊपर डॉट है, शो 3 इज द रिपीटिंग डिजिट, ये शो कर रहा है कि डिजिट 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए वहाँ पे 3 के ऊपर आपको डॉट नजर आएगा या बार।
इन केस मोर देन 2 डिजिट्स आर रिपीटेड, इस केस में अगर आपके पास 2 से ज़्यादा डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, देन ग्रुप द रिपीटेड डिजिट्स बाय राइटिंग द डॉट ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। तो फिर क्या करेंगे, जो नंबर्स का ग्रुप है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उन तमाम नंबर्स पे हम डॉट लगाएंगे फर्स्ट से लेकर लास्ट डिजिट तक, शोइंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ताकि ये शो करे कि कितने डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उनके एंडिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस पर भी आपने डॉट लगाना है और एंडिंग पॉइंट पे भी आपने डॉट लगाना है, ताकि पता चल सके ये जो नंबर्स का ग्रुप है ये बार बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, 2 बाय 5 आई थिंक 2 बाई 7 सॉरी 2 बाई 7 है। तो 2 बाई 7 देखें, अब 0.285714, तो ये सारे नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं इसके आगे, तो इसलिए इनके ऊपर आपको डाट लगा दी। हम 2 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर, यानी सारा ग्रुप नंबर्स का बार बार रिपीट हो रहा है अगेन, तो ये क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट पेज पे नंबर 2, द डिनोमिनेटर 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर हो 25 तो हम उसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर ऑल 5, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे इस डिनोमिनेटर के सारे 5 ही होंगे। तो 12 बाई 25 कैन बी रिटन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो हम 12 बाई 25 को टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 3 है, द डिनोमिनेटर 15 इज इक्वल टू 3 बाई 5, अगर आपके पास डिनोमिनेटर हो 15 तो 15 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर 3 एंड 5, इट्स मीन कि ये जो 15 है डिनोमिनेटर, इसके सारे प्राइम फैक्टर्स या तो 3 है या फिर 5 है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 और 5, इसका कोई भी फैक्टर जो है वो 2 और 5 के बगैर नहीं होगा। तो इसको हम -2 बाई 15 को कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज 7, अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आपके पास 7 हो तो डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर अदर देन 2 और 5, तो उसके फैक्टर्स जो है वो हमेशा 2 या 5 से अलग अलग, 2 और 5 से ज़्यादा होते हैं और होते हैं। 4 बाई 7 कैन बी रिटन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो हम 4 बाई 7 को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नेक्स्ट जो आपके पास है, देखें ये क्या है, अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। ये है कि हम कैसे किसी नंबर को अप्रॉक्सीमेट राउंडिंग उसकी राउंड ऑफ करके उसकी वैल्यू लिखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो किसके इक्वल है, तकरीबन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इफ़ देयर आर टू मैनी डेसिमल प्लेसेस इन डेसिमल फ्रैक्शन, अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल प्लेस के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स हों, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है कि हम जो हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन है उनको हम फाइंड कर सकें। अ लॉट ऑफ टाइम इज़ आल्सो स्पेंट इन राइटिंग देम आउट, और इनको लिखने में भी हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। इट बिकम्स ईजियर इफ़ वी नो हाउ टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये ईजियर हो जाता है, आसान हो जाता है अगर हम ये फाइंड कर लें कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। इट इज़ ऑफन कॉल्ड राउंडिंग ऑफ टू अ डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसको हम अक्सर ये कहते हैं कि राउंडिंग ऑफ कहते हैं टू अ डिजायर्ड नंबर, कि जिस नंबर जो हमारी अपनी ख्वाहिश का जो नंबर होता है हम उसको राउंड ऑफ कर दें डेसिमल प्लेस में, ताकि हमारे पास उस ओरिजिनल नंबर की कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाए, हम कह सकें कि हम ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली इस नंबर के इक्वल है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले राउंड ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स की। देखिए अब ये नंबर लाइन पे 10 से लेके 20 तक आपके पास गिवन है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 13 इज क्लोजर टू 10, अब 13 नंबर जो है वो 10 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 13। देखें 13 10 से ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू 20 से ये दूर है। तो हम जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 13 की बजाय हम इसको 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हम इसको 10 लिख सकते हैं क्योंकि ये 10 के बिल्कुल करीब है, लेकिन 20 से ये बहुत दूर है। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 10 लिखेंगे, 20 नहीं लिख सकते। 13 इज क्लोजर टू 10, 13 10 के बिल्कुल करीब है, सो इट राउंड्स ऑफ टू 10।
जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 10 लिखेंगे टू द नियरेस्ट टर्म्स। नियरेस्ट 10 क्या हुआ इसके बाद साथ 10, इसलिए हम इसको जो इसके करीब 3/10 की वैल्यू होगी हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। नंबर 2, अब देखिए इसमें नंबर लाइन पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 450, ठीक है, 450, 457 एंड 460। तो अगर हम हमने 457 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब देखें कि 457 जो है वो 460 के क्लोज है लेकिन 450 से बहुत दूर है। तो जब हम 457 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको 460 लिखेंगे। 457 इज क्लोजर टू 460 कि 457 जो है वो 460 के बिल्कुल करीब है, इसलिए जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको 460 लिख सकते हैं क्योंकि इसको जो नियरेस्ट 10 है करीब 3 हो गया है 460। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास अब 1000, 1500 एंड 2000। अब 1500 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ 1000 एंड 2000। अब 1500 का डिस्टेंस 1000 और 2000 दोनों के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो मिड में है बिल्कुल दोनों के, तो उन दोनों से डिस्टेंस उसका इक्वल है। कन्वेंशनली इट राउंड्स ऑफ टू द हायर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इसको आमतौर पे हम इस जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ उसको राउंड ऑफ करते हैं। सो 1500 राउंड्स ऑफ टू 2000, इसलिए अब हम 1500 को जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2000 टू द नियरेस्ट 1000, क्योंकि जो उसकी नज़दीक 3000 की वैल्यू होगी उसके करीब लिखना है, तो हमने 15000 को राउंड ऑफ करके 2000 लिखना होगा। नेक्स्ट है आप देखें नंबर 4। नंबर 4 है 2.0, 2.5, 2.6 एंड 3.0। तो अगर अब हमें 2.6 को हमें राउंड ऑफ करके लिखना हो, देखें कि 2.6 जो है वो क्लोजर है 3.0 के, ठीक है, क्योंकि 2.0 से वो बहुत दूर है और 3.0 के वो बिल्कुल करीब है। तो 2.6 इज क्लोजर टू 3.0। 2.6 जो है वो 3.0 के बिल्कुल करीब है, सो इट राउंड्स ऑफ टू 3.0। इसलिए जब हम 2.6 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे 3.0 लिखेंगे टू द नियरेस्ट होल नंबर। जैसे करीब तरीन जो होल नंबर है वो क्या है 3 है, दूर 2 है, हम उसको 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे। 2.6 को राउंड ऑफ करके 3 लिखेंगे। नेक्स्ट है अब 4.50, 4.52 एंड 4.60। अब देखिए हमने अगर 4.52 जो है वो 4.50 के बिल्कुल करीब है, जब हम इसको अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको 4.50 लिखेंगे। 4.60 इससे बहुत दूर है, हम इसको 4.60 नहीं लिखेंगे बल्कि 4.50 लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल उसके करीब तरीन है। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे हम 1 डेसिमल प्लेस तक तो क्या लिखेंगे 4.50, ना कि 4.60, जस्ट 4.5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अब 2.340, 2.345 एंड 2.50। अब देखिए ये जो 2.345 है इसका डिस्टेंस इन दोनों नंबर से इक्वल है, दोनों नंबर्स के भी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसको भी जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2.35 को राउंड ऑफ करके हम 2.345 ही लिखेंगे, सॉरी 3.35 लिखेंगे। जो बड़ी वैल्यू होगी जिस साइड पे हमने उसको उस तरफ से राउंड ऑफ करके लिखना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2.345 राउंड्स अप टू 2.35। तो करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। अब हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना सीख रहे हैं। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक था लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक है। अब नेक्स्ट देखें 7.8990, 7.8996 एंड 7.900।
अब ये 7.8996 जो है वो क्लोज है 7.990 के एज कम्पेयर टू 7.899, क्योंकि 7.8990 से ये बहुत दूर है और 7.9000 के ये बिल्कुल करीब है। तो इस तरह जब हम इसको राउंड अप करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप डेसिमल प्लेस तक 7.900। तो हम इसको राउंड अप करेंगे 7.8996 को तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक जब हम इसको राउंड अप करके लिखेंगे तो क्या आएगा 7.900। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। अब हम चैप्टर नंबर 3 जो आपके पास डेसिमल नंबर्स उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 बुक पे नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स में देखिए नंबर 1 पे क्या है, 12/24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज ब्लैंक के 12/24 को डेसिमल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम 12 को अंदर रखेंगे 24 को बाहर रखेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। तो इस ब्लैंक में आपके पास 0.5 आएगा, इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। नंबर 2 देखें, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज कि डेसिमल 23% को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 23 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज साथ है, तो 23/100, 23 को जब अंदर रखेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.23। ये आपकी सेकंड ब्लैंक है। नेक्स्ट नंबर 3, द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज कि अगर हमारे पास 0.4 हो और हमें उसकी परसेंटेज फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। हम 0.4 को परसेंटेज मीन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40% आ जाएगा। ये आपकी थर्ड ब्लैंक है। नंबर 4, द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। हमारे पास एक नंबर है 2.19, ये वाला नंबर, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप जहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट है आपने डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके नीचे उस जगह पे डिनोमिनेटर में 1 लगाना होगा और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आपके नोमिनेटर में है इतने ही डिनोमिनेटर में आपके पास 0 होंगे। तो ये क्या होगा 219 डिवाइडेड बाय 100, ये आपकी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी 2.19 की। नेक्स्ट नंबर 5, 4.555 इज अ ब्लैंक डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट और 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है एक ही डिजिट। तो ये हम पढ़ के अभी आए हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो वो कौन सा डेसिमल होता है, रिकरिंग डेसिमल होता है। तो ये हमारी ब्लैंक्स होगी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट whether द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये जो है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है 0.5, तो 0.5 को जब हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 5/10 नॉट 50/100। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 2, 137/10 इज इक्वल टू 1.37। अगर हम 137 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 1.37 नहीं आएगा बल्कि 13.7 आएगा। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नंबर 3, 345% अब परसेंटेज है आपके पास, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे। जब हम इसके साथ परसेंटेज है 345 के साथ आपको नजर आए ये साइन परसेंटेज का है, तो जब हम 345 को डिवाइड करेंगे 100 से तो परसेंटेज मीन 100 होता है। तो डिवाइड करने से आपके पास आंसर जो आएगा वो 3.45 ही होगा, ये ट्रू है। नंबर 4, 3.17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कि अगर 3.17 को हम डिवाइड करें 3 को अंदर रखें 17 को बाहर रखें तो हमारे पास जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ये हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 7 फैक्टर्स हों 2 और 5 के अलावा कोई भी तो वो
टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नंबर 5, 23.69 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24 कि अगर हम 23.69 को राउंड ऑफ करें उसके नियरेस्ट होल नंबर से तो क्या होगा कि 24 को जब हम डिवाइड करेंगे नियरेस्ट होल नंबर से तो वो नंबर क्या होगा आपके पास, वो 24 होगा। क्योंकि अब देखिए ये 6 है तो 6 जो है 23.69 ये करीब क्लोज है 24 के, ना कि फिर 23 के, तो इसको ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे है। बिल्कुल टॉप पे क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके नीचे भी क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो क्वेश्चन है, मैच ईच रैशनल नंबर्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम। आपके पास 2 कॉलम्स बने हुए हैं, उनमें आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स के, तो आपने उनको मैच करना है कि एक साइड पे आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, दूसरी साइड में आपकी डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज गिवन है। तो आपने फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो किस डेसिमल का आंसर जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आपने फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म के करेक्ट आंसर से मैच करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक पे खुद करेंगे, उसको डिवाइड करके फ्रैक्शन फॉर्म को सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आपने मैच करना है उससे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल द ब्लैंक्स। इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं तो राउंडेड ऑफ के बारे में है। अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ द नंबर्स गिवन है तो आपने उनको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, जस्ट वैसे नंबर्स से पहले नंबर्स गिवन है, फिर उनको बताया है कि अगर हम उसको 1 डेसिमल नियरेस्ट होल नंबर से करेंगे तो कैसे होगा, फिर अगर 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो कैसे होगा, इस तरह 2 डेसिमल प्लेस तक कैसे हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, फिर इसी तरह अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक हम उसको कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपने खुद अपनी नोटबुक पे करना है, क्योंकि हम इतना लंबा ये जो लंबा चौड़ा पढ़ के आए हैं पीछे अपनी बुक के पेजेस को इतना एक्सप्लेन किया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी इस एक्सप्लेनेशन में से आपने खुद अपनी बुक पे सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द इनसर्कल डिजिट। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक के पेज नंबर 44 पे है कि हमने डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है। जिस भी नंबर के ऊपर डिजिट के ऊपर आपके पास सर्कल लगा होगा, आपने उस सर्कल से उस नंबर तक उसकी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट है नंबर 1 29.06, तो 29.06 को हम राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे। अब ये 29.0 है, ठीक है, तो 0 अब किसके करीब है, 29 के या 30 के, तो 0 29 के करीब होगा तो इसको राउंड ऑफ करके 29 लिखेंगे। नेक्स्ट है 112.998 और 9 के ऊपर आपको सर्कल नज़र आ रहा है। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, देखिए यहाँ पे अब 9 और 9 है, ये 8, नेक्स्ट 8 है। अब 8 जो है 98 भी क्लोज है उसके, ठीक है, 113 के क्लोज है, 112 से ये बहुत दूर है। तो हम इसको 112.998 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे हम 113। नेक्स्ट नंबर 3 210.53 और 3 के ऊपर आपके पास सर्कल है, यानी आपने इसको राउंड ऑफ करना है। जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो अब ये 53 ही रहेगा, क्योंकि ये 4 से बहुत दूर होगा, इसलिए 210.53 ही रहेगा। नेक्स्ट है 0.826 और 8 के ऊपर आपके पास सर्कल है, तो 8 के बाद क्या है 2, ठीक है, ये भी बहुत दूर है, तो ये क्या होगा 0.8। नेक्स्ट नंबर 5 37.678, तो 7 के ऊपर आपको सर्कल नज़र आ रहा है। अब 37 जो है वो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें नेक्स्ट नंबर से, ये जो है तो ये 6 है, 6 जो है अब करीब है, नेक्स्ट है 7, अब 6 ज़्यादा करीब है 7 के, ना कि, तो ये आपके पास जो आंसर होगा वो क्या है 38। नेक्स्ट नंबर 6 अब देखिए यहाँ पे 37.678 था, तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये 37 जो है वो
आगे 6 है तो ये 38 के करीब है या फिर 36 के करीब है, तो ये 37 जो है वो 38 के नज़दीक होगा, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 38 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 देखें, 416.595। अब देखिए ये 59 है, आप ये चेक करें कि 59 अब 60 से क्लोज है या फिर 50 से क्लोज है। 59 60 के बिल्कुल करीब है, इसलिए हम इसको 416.60 लिखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 7, 4.58467। अब देखिए ये 584 है और आगे 6 है। अब 6 जो है वो 85 के करीब है या फिर 84 के करीब है, तो ये 85 से ज़्यादा करीब होगा, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 4.585 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 8, 7.91659। अब 6 के ऊपर सर्कल है, 6 इन सर्कल डिजिट है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है 5। अब ये चेक करना है कि ये 916 जो है वो किसके करीब है, सॉरी 5 जो है वो नेक्स्ट 4 होगा या फिर 5 के करीब होगा, तो ये 6 5 के करीब है, तो इसलिए ये 7.917 होगा। नेक्स्ट नंबर 9, 3.54545। अब 4 जो है सेकंड डिजिट है, इस पे आपके पास सर्कल है, तो अब हमने ये चेक करना है, ये जो 4 है इसके बाद 5 है, तो 5 का डिस्टेंस आपको पता है कि दोनों नंबर से इक्वल होता है, तो इसलिए अब हम इसको 4 को इंक्रीज करके 3.5 ही रखेंगे, 3.5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट नंबर 10, 39.06। अब यहाँ पे भी आपके पास सर्कल जो है वो 9 वाले डिजिट पे है, तो नेक्स्ट क्या है 0। अब 0 का किसके करीब 3 है, 39 के या फिर नेक्स्ट जो डिजिट होगा आपके पास 40 उसके, लेकिन ये 39 के करीब है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 39 लिखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 ये कंप्लीट हो गए, और 3 और 4 मैंने आपको बताया है कि आपने बुक पे उनको खुद सॉल्व करना है। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।